मैंने पहले कहा कांग्रेस पार्टी जो है उसका नाम कॉन्स्पिरेसी पार्टी रखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी करप्ट पार्टी है। शुरू से अगर आप देखेंगे तो अर्जी फर्जी टेपिंग कराना, फोन टेपिंग कराना, वीडियो बनवाना और उल्टे सीधे आरोप लगाना। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस प्रकार का आरोप लगा रही है। वास्तव में जाके देखिए तो कांग्रेस किस प्रकार टूट रही है। और इस प्रकार का जो एक सामान्य व्यक्ति, ऐसे अच्छे मुख्यमंत्री, कॉमन मुख्यमंत्री जैसे मैंने कहा, जो दिन रात मेहनत करते हैं, कॉमन व्यक्ति हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, बोम्मई जी पे आरोप, इस घटिया स्तर का जो आरोप लगाते हैं, ऐसा कर्नाटक की जनता कभी भी नहीं माफ करेगी कांग्रेस को। उनको तुरंत कांग्रेस को, चाहे डीके शिव कुमार हो चाहे सिद्धरमैया, दोनों को आकर के कर्नाटक की जनता से, गरीब से और किसानों से माफी मांगना चाहिए। देखिए, देश भर में जो दंगे हो रहे हैं और समाज को बांटने का काम हो रहा है, अलगाववादी ताकते के रूप में काम करना, यहाँ तक कि कुछ आतंकवादी घटनाओं में भी शामिल होने का प्रमाण पीएफआई के माध्यम से जो घटनाएं हो रही है वो इन्वॉल्व रही है। इसलिए यह संस्था जो है, जिसमें विदेशों से पैसा आता है और समाज को, देश को अस्थिर करने का काम करती हैं, इस पे बैन तो होना ही चाहिए। बहुत अच्छा निर्णय है। हमने राजस्थान में भी देखा था। राजस्थान में भी जिस प्रकार से कई जिलों में, करौली में, जोधपुर में, कई जिलों में, उदयपुर में, कई जिलों में वहाँ पे दंगा हुआ, उसी समय हम कहते हैं कि पीएफआई का उसमें हाथ है। सोची समझी षड्यंत्र के रूप में हाथ था। यहाँ तक कि जब यहाँ पे भी सरकार थी हमारी, इनकी सिद्धरमैया की सरकार थी, उस समय भी 23 से अधिक हिंदुओं की हत्या हुई थी, प्लान्ड वे में हत्या हुई थी। ये जरूरी है कि देश को एक रखने के लिए, अखंड रखने के लिए इस पे बैन होना चाहिए। कई राज्यों में इस प्रकार की घटनाएं घटी, राजस्थान से लेकर के हैदराबाद, यहाँ इवन कर्नाटक में भी इस प्रकार से घटनाएं घटी, और जिसमें पूरा का पूरा लग रहा था कि ये षड्यंत्र करके एक राज्य में नहीं, कई स्टेट्स में यह प्रॉब्लम देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं और हिंसा फैला रहे हैं। तो उसकी जांच होनी चाहिए थी। उसकी जब कई राज्यों का मामला आ जाता है तो एनआईए ही जांच करती है आतंकवादी घटनाओं का। इसलिए हम इस कदम का स्वागत करते हैं। देखिए, कांग्रेस की छोटी बुद्धि है। हमारे बोम्मई जी जिस प्रकार से किसानों के लिए काम कर रहे हैं, उनके अकाउंट में सीधे पैसा भेजना, उनके बच्चों को स्कॉलरशिप देना, एससी एसटी वर्ग को विशेष रूप से पैकेज देना, जिस प्रकार से आम व्यक्ति के काम कर रहे हैं, ही इज ए कॉमन मैन। और इस प्रकार से बात करना, कांग्रेस का आरोप लगाना, कमीशन की बात करना और एक स्तर से नीचे गिर के करना, ये मैं कहता हूँ कि यह कॉमन मैन का अपमान है। और कॉमन मैन का अपमान है, कर्नाटक का अपमान है। और कर्नाटक की जनता, कर्नाटक के कॉमन मैन जो है, इस कॉमन मुख्यमंत्री, जो कॉमन मैन मुख्यमंत्री है, उस पे जो इन्होंने आरोप लगा, कभी माफ नहीं करेंगी। दिस इज द इंसल्ट ऑफ कॉमन मैन, बिकॉज आवर सीएम इज ए कॉमन मैन। ही इज वर्किंग फॉर द एग्रीकल्चर, आम पुअर agriculture, he is working for them. So this is insult for the common man, this is insult for the Karnataka, the kind they are doing the publicity. Definitely the Karnataka people and the poor and farmer, they will definitely give the right response, and the Congress will be wiped out in the Karnataka in the next election. अरे जुडिशियल इंक्वायरी क्या करोगे? जब कांग्रेस की सरकार थी तो भूल गए क्या उस समय? जिस प्रकार से जो एससी के हॉस्टल्स थे, उसमें घोटाला, गरीबों को राशन जो दी जा रहा, गरीबों के राशन में घोटाला कांग्रेस की सिद्धरमैया सरकार ने की थी। और तो और कई घोटाले, अगर घोटाले के देखें तो घोटाले पे भर्ती, टीचर्स का बिना एप्लीकेशन के टीचर का अपॉइंटमेंट हो जाता था, पुलिस के अपॉइंटमेंट में घोटाला, घोटाला ही घोटाला। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और सिद्धरमैया जी और डीके शिव कुमार जी यह इसके नेतृत्व कर रहे हैं। और शर्म की बात है कि जब प्रदेश का नेतृत्व कांग्रेस का इस प्रकार की घटनाओं में शामिल हो जाता है, एक अच्छे व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, मेहनत करने वाले ऐसे बोम्मई जी को बदनाम करने का काम करते हैं, तो कर्नाटक की जनता कभी भी नहीं माफ करेगी। देखते रहिए कि कांग्रेस में किस प्रकार का हालत होता है। पहले पंजाब में आपस में घमासान हुआ, लड़ाई हुआ, कांग्रेस में की पार्टी जो है वहाँ पे पंजाब में टूट गई। गोवा में 8 लोग छोड़ करके चले गए, कांग्रेस के 3 ही सदस्य बचे। उसी प्रकार से अभी देखिए राजस्थान में जो हो रहा है, वह गहलोत और सचिन पायलट में क्या घमासान कैंप हो रहा है।
आगे आने वाले समय में देखिएगा यह कर्नाटक के भी दोनों नेताओं में किस प्रकार से घमासान होगा, आप देखते रहिएगा। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, यहाँ कांग्रेस तोड़ो और कांग्रेस छोड़ो पूरे देश भर में चल रहा है। कर्नाटक में भी यही होने वाला है, आप देखते रहे। मैं भविष्यवाणी करता हूं, यह दोनों ही आपस में लड़ेंगे और कांग्रेस को तोड़ने का काम करेंगे। ये देखिए दोनों नेताओं के जो कांग्रेस के हैं यहाँ पे सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार, दोनों में वर्चस्व की लड़ाई है।